Assalamu alaikum to all. My name is Arshia Sanjeev. Now we are going to see remaining questions. Paper 2014. क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 21. देखिए यहाँ पे WH क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, WH क्वेश्चन आपको पूछा जाता है TET एग्जाम में 1 मार्क के लिए. चूज करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर. आपका सवाल है मिसेस चैताली ग्रीव ब्लैक लेडी रोज इन हर गार्डन. ठीक है, मिसेस चैताली ने क्या लगाया था गार्डन में उसके? ब्लैक लेडी रोज. तो क्वेश्चन व्हाट से बनेगा? क्या लगाया था मतलब क्या यानी व्हाट. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट का यूज होता है. सारे जो ऑप्शंस देख रहे हो आप यहाँ पे सभी में व्हाट कंजक्शन दिया हुआ है. तो देखिए यहाँ पे 3rd नंबर का व्हाट डिड मिसेस चैताली ग्रो इन हर गार्डन. अब यहाँ पे देखिए डिड आया है. क्यों डिड आया है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीव दिया हुआ है. यहाँ पे ग्रीव दिया हुआ है. ग्रीव जो है वो सेकंड फॉर्म है किसका? ग्रो का. ग्रो एक वर्ब है. ग्रो यानी उगाना. ग्रीव यानी उगा. ठीक है, मतलब कोई प्लांट कोई जो पौधा है वो उगा है. तो इसके लिए यहाँ पे डिड यूज हुआ है. ठीक है, व्हाट डिड मिसेस चैताली. अब यहाँ पे डिड यूज हो गया है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है क्वेश्चन में. ठीक है, आंसर में सेंटेंस में. ठीक है, डिड अगर यूज हुआ है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म उसमें नहीं आता है साथ में. क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा. 3rd ऑप्शन इज राइट. 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए. चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन. अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आया है. उससे पहले हैंड पैक्ड का था. 20 नंबर का क्वेश्चन देखे थे हमने, तो उसमें भी क्या था, ये जो था हमने यस्टरडे के लेक्चर में हमने यहाँ पे देखा था कि ये भी वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन था. इसका आंसर हैंड पैक्ड था. अब इसके इस क्वेश्चन में इस पेपर में आपको 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं 2 मार्क के लिए. अब देखिए चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन. एन इंसेक्ट विच हैज मैनी लेग्स. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बहुत इजी है ये. सेंटीपीड बोलते हैं इसे. क्या बोलते हैं? सेंटीपीड. ऐसा जो इंसेक्ट होता है जिसको बहुत सारे लेग्स होते हैं उस कीड़े को, उसको दैट्स कॉल्ड सेंटीपीड. अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है ना वर्टरनेट के मीनिंग हो जाएंगे फिक्रिय जानदार, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? वर्टरनेट. वर्टरनेट किसे कहा जाता है? जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है. ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स. यहाँ पे देखिए सेंटीपीड आंसर है. इसके बाद में ये मैमल क्या होता है? ये जो मैमल है ये पिस्तानीय होते हैं. और हर्बीवोरस तो आपको पता होगा जो हर्ब्स पर अपनी गिजा मुनहसिर रहती है, मतलब सब्जीखोर जानदार. ठीक है, सब्जीखोर जानदार जो हिरन डियर वगैरह होते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब यहाँ पे आपको पहचानना है. 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. अब टेंसेस कितने होते हैं? टेंसेस जो आपके होते हैं, टेंसेस होते हैं आपके 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के होते हैं ना. प्रेजेंट. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, ये 3 टाइप्स के आपके टेंसेस होते हैं, आपको तो पता है. बट इन तीनों टेंसेस की 4 किस्में होती है. जैसे प्रेजेंट टेंस की कितनी किस्में हैं? पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है ना, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आता है। उसके बाद में थर्ड वाला जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैव और हैज का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है फोर्थ नंबर का लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है और हैव एस तो उसके अंदर मौजूद होता ही होता है। ठीक है, तो ये टेंसेस के आपको टाइप्स मैंने मुख्तसर बताए हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन देखिए, he had been writing where when there was a loud explosion। he had been writing when there was a loud explosion, यहाँ का आंसर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, फर्स्ट वाला ऑप्शन पता है आपको कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट में है, इस काय में आता है, प्रेजेंट में आता है, वॉज पास्ट में आता है और फ्यूचर में विल आता है। ठीक है, पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमको क्या पहचानना है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ही हैड बीन राइटिंग, ये वाला थर्ड वाला क्यों नहीं है, ये कौन सा टेंस हो जाएगा बोलिए, ही हैड बीन राइटिंग वेयर देयर वाज अ लाउड। अच्छा, ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड वाला तो आंसर है ही, ही वॉज राइटिंग, ही वॉज राइटिंग ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ पे वॉज है और वर्ब में क्या है, आईएनजी का फॉर्म दिया हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड वाला क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और थर्ड वाला हमारा आंसर है, आंसर ये क्वेश्चन का हमारा थर्ड वाला ऑप्शन आंसर है। फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, यहाँ पे हैड तो है बट बीन नहीं लगाया हुआ है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलिए, तो यहाँ पे बीन कंपलसरी होता है, बीन तीनों टेंसेस में लगाया जाता है, तीनों टेंसेस के टाइप्स में लगाया जाता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन 24 देखिए, चूज करेक्ट यस नो टाइप क्वेश्चन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे यस नो टाइप का आपको पूछा है, ऐसा सेंटेंस जिसका जो आंसर निकलता है, जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो निकलता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जिस टेंस का आंसर यस नो निकलता है वो यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संजय विल हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, विल तो आपको मिल गया है क्वेश्चन में ही, विल मिल गया है मतलब हेल्पिंग वर्ब मिल गया है, हेल्पिंग वर्ब से इसका क्वेश्चन शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन जिसका शुरू होता है वो कौन सा क्वेश्चन होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन। जैसे अपन बोलते हैं ना, डिड यू हैव फिनिश योर वर्क, डिड यू फिनिश योर वर्क, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों से भी, क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश किया। तो इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन होते हैं वो वर्बल क्वेश्चन या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन के होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर विल संजय हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी। अब देखिए फोर्थ क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि विल हैव संजय कंप्लीटेड, इस तरह से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बनता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आता है सेकंड हेल्पिंग वर्ब। सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है उसमें, हैव दिया हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन में जो विल हैव है वो साथ में दिया हुआ है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं
वरना आप क्या करोगे कि फोर्थ वाला भी आपको इजी लग रहा है कि विल भी है, हैव भी है, ये वाला टिक कर देंगे, बट नॉट। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 25th देखिए, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच दी हुई है। क्या दी हुई है? फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है कि जो मुसन्निफ होते हैं, जो पोएम्स वगैरह लिखते हैं, जो पोएट होते हैं, तो वो अपने जुमलों को सजाते हैं फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके। मतलब वो अपने मजमून को एक तरह से डेकोरेट करते हैं, अपनी पोएम को, अपनी पैसेजेस को फिगर ऑफ स्पीच के ज़रिए। तो जैसा हम उर्दू में शेर जो पढ़ते हैं, तो उसमें जो शायर रहता है वो सनतों का इस्तेमाल करता है, जैसे सनत मुबालगा, सनत इश्तिआरा, और मुझे उर्दू में इतना एग्जैक्टली नहीं पता है, सनत तशबीह होता है, और सनतें, बहुत सारी सनतें होती है। तो इसी तरह फिगर ऑफ स्पीच भी इंग्लिश में बहुत सारी होती है। तो यहाँ पे देखिए 4 फिगर ऑफ स्पीच के नाम दिए हुए हैं, मैं आपको साथ में बताती चलूंगी। तो इसका आंसर क्या है?